क्या हो अगर भूतों को दिखाने का आपका बिजनेस असली भूतों से भिड़ जाए। यही कहानी है घोस्ट वॉकिंग दूर चलाने वाले राघव की, जो लोगों को डराने के चक्कर में एक ऐसी शापित जगह पर पहुंच गया जहां का भूत कोई मजाक नहीं बल्कि एक डरावने सच्चाई का नाम था। स्वर्ण माया रेडियो स्टेशन का रहस्य आज हम आपके सामने लेकर आए। फिल्म का नाम है किष्किंधापुरी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी किष्किंधापुरी नामक गांव और एक शापित रेडियो स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत 1989 में होती है, जब स्वर्ण माया नामक रेडियो स्टेशन में काम करने वाले 6 लोगों को एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वे आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं तो एक रहस्यमय शक्ति उनमें से एक की हत्या कर देती है। बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो से एक लड़की की आवाज़ गूंजती है जो कहती है कि वह उन सबको मार डालेगी। और ऐसा ही होता है। वर्तमान समय में हमारा नायक राघव किष्किंधापुरी में घोस्ट वॉकिंग टूर चलाता है। वह लोगों को भूतों के डर को दूर करने के लिए पहले से तैयार किए गए डरावने अनुभव देकर उन्हें डराता है। उसकी सहयोगी और प्रेमिका मैथिली उसके साथ है। एक टूर के दौरान कुछ लोग, 2 लोको पायलट मुरुगन और आत्रेय, एक विदुर वीरभद्र जो अपनी मृत पत्नी से मिलना चाहता है, और अन्य अनजाने में उसी स्वर्ण माया रेडियो स्टेशन चले जाते हैं। वहां पहुंचकर राघव की नकली कहानियों के बीच असली अलौकिक घटनाएं घटने लगती हैं। रेडियो स्वयं चलने लगता है और एक लड़की की आवाज़ उन्हें चेतावनी देती है कि वह उन सभी को मार देगी। जल्द ही मुरुगन और आत्रेय की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उनके शवों के पास एक उल्टा स्वास्तिक क्रॉस स्वास्तिक का निशान बना होता है। इसके बाद वीरभद्र की भी मृत्यु हो जाती है। राघव को एहसास होता है कि वह एक असली और खतरनाक आत्मा से निपट रहा है। वह पता लगाता है कि यह आत्मा विश्वपुत्र नामक एक व्यक्ति की है। जन्म के समय ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसे रिकेट्स नामक बीमारी थी, जिसके कारण उसका चेहरा और शरीर विकृत था। उसके पिता ने उसे त्याग दिया था। विश्वपुत्र ने अपनी मां के एक शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर यह कल्पना कर ली थी कि वह शीशा ही उसकी मां है। वह एक मानसिक रूप से विस्फित व्यक्ति बन गया। कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि 1989 में रेडियो स्टेशन के संचालकों ने एक आवाज़ के ऑडिशन का आयोजन किया। विश्वपुत्र ने भी भाग लिया, लेकिन चुनी गई आवाज़ वेदवती नामक एक लड़की की थी। इससे नाराज होकर विश्वपुत्र ने वेदवती पर हमला किया, उसकी साड़ी उतार दी और उसे बदनाम कर दिया। इस अपमान से तंग आकर वेदवती ने आत्महत्या कर ली। वेदवती के प्रेमी वाली और उसके साथियों ने बदला लेने के लिए विश्वपुत्र को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और लगातार 12 दिनों तक उस पर टॉर्च की रोशनी और जहरीली गैस छोड़कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसकी मृत्यु के बाद विश्वपुत्र की आत्मा ने प्रेत बनकर रेडियो स्टेशन के उन 6 लोगों की हत्या कर दी, जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। दशकों बाद जब राघव और उसके दल ने अनजाने में रेडियो स्टेशन में प्रवेश किया तो मैथिली ने वह शीशा देखा और डर के मारे उसे तोड़ दिया। विश्वपुत्र के लिए वह उसकी मां की हत्या थी, इसलिए उसने राघव के दल के सभी सदस्यों को मारने की शपथ ली। अब राघव को विश्वपुत्र को रोकना है। एक साधु की मदद से उसे पता चलता है कि विश्वपुत्र को 3 वस्तुएं, एक शतरंज बोर्ड, एक रेडियो और एक ताबीज के माध्यम से बांधा जा सकता है। राघव पहली 2 वस्तुएं ढूंढने में सफल हो जाता है, लेकिन विश्वपुत्र हमला कर देता है। तभी पता चलता है कि राघव को एक पुजारी ने जो ब्रेसलेट दिया था वह उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। राघव यह ब्रेसलेट मैथिली को दे देता है, जिससे विश्वपुत्र मैथिली के शरीर से बाहर निकल जाता है और सीधे राघव पर हमला कर देता है। विश्वपुत्र राघव के मन में उसके बचपन की एक दर्दनाक दुर्घटना जिसमें उसके पिता की मौत हो गई थी और राघव स्वयं को दोषी मानता है और उसे आत्महत्या के लिए उकसाता है। लेकिन मैथिली के समर्थन से राघव अपने मन पर काबू पाता है और विश्वपुत्र के गले से उसका ताबीज निकाल देता है। अंत में साधु उस ताबीज और अन्य वस्तुओं का उपयोग करके विश्वपुत्र की आत्मा को बांधने और शांत करने में सफल हो जाते हैं। फिल्म का अंत एक सवाल के साथ होता है। राघव और मैथिली शांतिपूर्वक चल रहे होते हैं। तभी राघव को संदेह होता है कि विश्वपुत्र की दुष्टता शायद उसकी अपनी माँ की आत्मा से प्रभावित थी। अंतिम दृश्य में विश्वपुत्र के पीछे उसकी माँ की एक डरावनी छवि दिखाई देती है, यह सुझाते हुए कि उसकी विकृत भक्ति और क्रोध के पीछे एक गहरा और अधिक शक्तिशाली अंधकार था। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म किष्किंधापुरी।
राघव ने विश्वपुत्र की आत्मा को तो बांध दिया, लेकिन फिल्म का अंत हमें एक चौंकाने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता। क्या सच में विश्वपुत्र अकेला दुष्ट था, या फिर उसकी मृत माँ की एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ही उसके पीछे थी? यह सवाल दर्शकों के दिमाग में हमेशा के लिए एक डर बनकर रह जाता है। अगर आपको यह कहानी समझने में मदद मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताइए, क्या आप राघव की जगह होते तो उस रेडियो स्टेशन में कदम रखते? हमें फिल्में समझाने के लिए सजेस्ट करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।